हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 में चैप्टर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल के सपोर्ट मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 63 में दे रखा है, इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज़ अ ट्रिपेजियम। ए बी सी डी हमारा एक ट्रिपेजियम है जिसमें ए बी और सी डी दोनों पैरेलल लाइन है। ए बी हमें दे रखा है 18 सेंटीमीटर, सी डी हमें दे रखा है 32 सेंटीमीटर। डिस्टेंस बिटवीन द ए बी एंड सी डी 14 सेंटीमीटर, यानी इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमें दे रखा है यहाँ पे 14 सेंटीमीटर। इफ़ द आर्क ऑफ इक्वल रेडियाई 7 सेंटीमीटर, यानी कि इसमें चार अलग अलग इक्वल रेडियाई के हमने यहाँ पे सेक्टर को कट किया है। इसमें से सेंटर ए बी सी डी, यानी ए बी सी डी को एज ए सेंटर मानते हुए हैव बीन ड्रोन, देन द फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। जो शेडेड पार्ट है इसका एरिया हमें बताना है। तो सबसे पहले जो गिवन इन्फॉर्मेशन वो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। तो स्टूडेंट, गिवन इन्फॉर्मेशन को मैंने यहाँ लिख दिया है कि ए बी सी डी हमारा ट्रेपेजियम है जिसमें ए बी और सी डी दोनों पैरेलल है। ए बी 18 सेंटीमीटर है, सी डी 32 सेंटीमीटर है। रेडियस हमें दे रखी है 7 सेंटीमीटर। जो अलग अलग इसमें चार सेक्टर काटे गए इनकी रेडियस है। सेक्टर का फॉर्मूला होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर, और ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू में हाइट। तो हमें पैरेलल साइड भी गिवन है दोनों, और इनकी जो हाइट है यानी कि 14 सेंटीमीटर वो भी हमें क्वेश्चन में गिवन है। प्रॉब्लम ये है जो सेक्टर काटे गए हैं इनका एंगल क्या है ये हमें मालूम नहीं है, बट हमें उसके अलावा दूसरी कंडीशन मालूम है। क्या? एक क्वाड्रिलेटरल में मैं लिखता हूँ, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, इनके चारों एंगल का जो सम होता है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इन सभी का सम होता है 360 डिग्री। इस स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे हम इनका सेक्टर का एरिया निकालने के लिए। ठीक है, तो फिलहाल तो हमें निकालना है शेडेड एरिया, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले मैं ए बी सी डी का एरिया निकाल लेता हूँ। ए बी सी डी का, इसमें चार सेक्टर है तो इसे मैं S1 दे देता हूँ, S2, S3 एंड S4। ठीक है, इन चारों सेक्टर का एरिया प्लस करेंगे, टोटल में से माइनस कर देंगे। तो यहाँ लिखता हूँ मैं एरिया S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड कौन है हमारी ए बी, प्लस दूसरी कौन है सी डी, इनटू में हाइट, ये मैंने हाइट लगा दी। अब एरिया, सेक्टर 1 का फॉर्मूला, सेक्टर 1 में कौन है यहाँ पे एंगल डी, तो डी अपॉन में 360 इनटू में पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से S2 में एंगल कौन है सी अपॉन 360 इनटू में पाई आर स्क्वायर, एज वेल एज S3 और S4 का भी यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। तो इसमें अब मैं इनकी वैल्यू पुट करना शुरू करता हूँ। 1/2 ए बी हमें कितना दे रखा है 18 एंड ये दे रखा है 32, हाइट हमें दे रखी है 14। अब इन सभी में से कॉमन जो निकल के आ रहा है पाई आर स्क्वायर अपॉन में 360, ये कॉमन निकल के आ रहा है, सभी में से कॉमन निकाल लिया। यहाँ कितना बच गया, एंगल डी, एंगल सी, एंगल बी, एंगल ए। ठीक है, तो यहाँ पर 2 में इसका डिवाइड दिया कितना है 7, दोनों को प्लस कर लिया तो ये हो गया हमारा 50 इंटू 7 माइनस पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस में कितनी दे रखी है 7 स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिखेंगे, अपॉन में 360। इन चारों एंगल का सम किसके इक्वल होता है 360 के, तो यहाँ पे 360 आ गया, 360 से 360 कैंसिल हो गया, 7 से 7 हमारा कैंसिल हो गया, 7×5 = 35, 350, 22×7 = 154। ठीक है, 350 में से माइनस करेंगे 154 को, तो एरिया निकल के आ जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वो एरिया होगा जो हमारा शेडेड पार्ट दे रखा है, जो मैंने यहाँ पे शेड किया हुआ है, इसका एरिया होगा। क्लियर है, चार सेक्टर है, चार सेक्टर का लगाया फॉर्मूला, सभी में से पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 कॉमन निकाला, यहाँ डी सी बी बच गया, इन सभी का जोड़ 360 का है, कट गया है, यहाँ पे 7 से 7 कट गया, माइनस करा तो 196 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आ गया। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 में हमें दे रखा है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अगर हम सपोर्ट मटेरियल में देखो तो पूरी शेप ही शेड की हुई है। हमारे कुल मिला के 3 सेमी सर्कल है, पहला, दूसरा, तीसरा। इन तीनों के नाम रख लेते हैं हम। इसे सेमी सर्कल C1, दूसरे का नाम दे दिया मैंने C2 और तीसरे का नाम दे दिया मैंने C3। बात की जाए इनकी रेडियस की, अगर हमने इनकी रेडियस फाइंड कर ली तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान होगा। देखो, इसका तो डायमीटर में गिवन है, कितना है 20 सेंटीमीटर, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 10, क्योंकि रेडियस हमेशा डायमीटर की हाफ होती है। इसकी रेडियस भी गिवन है क्योंकि सेंटर से जाने वाला कौन होती है रेडियस। ठीक है, ये भी हमारी कौन होगी रेडियस होगी 7 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटर से जाने वाला लाइन है। ये भी हमारी कौन होगी रेडियस होगी 7 सेंटीमीटर होगी। क्लियर है, इसकी भी रेडियस मालूम है, इसकी मालूम है। जो C3 सेमी सर्कल है इसकी रेडियस मालूम नहीं है, बट इसका हम डायमीटर निकाल लेते हैं। कैसे? जैसे मैंने इसको नाम दे दिया A, इसे नाम दे दिया B, इसे नाम दे दिया C, इसे नाम दे दिया D और इसे नाम दे दिया E। तो जो AE होगा ये हमारा डायमीटर होगा किसका C3 का। तो 20 ये है
20 प्लस में 7 + 7 14, दोनों को प्लस किया 34। इसका डायमीटर हो जाएगा 34, रेडियस कितनी हो जाएगी 17 सेंटीमीटर। कैसे, टोटल डायमीटर में 2 का डिवाइड कर दो तो इसकी रेडियस निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पर मैं 1 बाय 1 करके इन्फॉर्मेशन लिख लेता हूँ, डायमीटर और यहाँ पे लिखूँगा मैं रेडियस। ठीक है, बात की जाए सबसे पहले C1 की। C1 का जो डायमीटर है वो है 20 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी होगी जिसको मैं R1 से रिप्रेजेंट करूँगा, 20 में 2 का डिवाइड दिया तो 10 सेंटीमीटर। इसी तरीके से C2 की बात की जाए, C2 का डायमीटर देखो, इसमें तो सीधी सीधी रेडियस ही गिवन है, डायमीटर का पंगा ही नहीं है। अगर डायमीटर निकालना हो तो 7 थी रेडियस, डबल कर दो 14 सेंटीमीटर हो जाएगी। रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी 7 सेंटीमीटर। बात की जाए C3 की, C3 का इसका जो डायमीटर है, डायमीटर वो लाइन होती है जिसपे वो सर्कल को इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड करता है। तो जो AE होगा ये हमारा डायमीटर होगा, 20 ये है 14 ये है, दोनों को जोड़ा 34 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी हो जाएगी 17 सेंटीमीटर, इसका हाफ करने पे। क्लियर। अब हमें पूरे का एरिया बताना है, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। तो कैसे निकालेंगे एरिया, है तो तीनों सेमी सर्कल, तो एरिया ऑफ C1 + C2 + C3, तीनों सेमी सर्कल का एरिया यहाँ पे निकाल लेंगे। C1 का एरिया का फॉर्मूला πr²/2, आर कौन सी C1 की आर है R1, इसकी πr²/2, आर कौन सी R2। C3 की πr²/2, आर कौन सी है 3 वाली, तो नीचे लगा दिया 3। तीनों में से π/2 कॉमन निकल के आ रहा, कॉमन निकाला, R1 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर एंड R3 का स्क्वायर लगा दिया हमने। पाई की वैल्यू 22/7, नीचे 1/2 चल ही रहा है हमारा। R1 कितना है 10, स्क्वायर दे रखा है इसलिए 2 बार लिखेंगे। R2 में कितना दे रखा है 7, स्क्वायर दे रखा है इसलिए 2 बार लिखेंगे। R3 हमारा है 17, स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिखेंगे। 2 में इसका डिवाइड दिया 11 आया, 11/7, 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया 100, 7 7 49, 17 को 17 से किया 289, 11, तीनों को प्लस कर लिया, 100 + 49 + 289, यह आया 438 डिवाइड बाई 7, दोनों को मल्टीप्लाई किया 4818 डिवाइड बाई 7, 7 का इसमें डिवाइड करेंगे 688.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे इस पूरी फिगर का शेडेड एरिया जो है। अगर सपोर्ट मटेरियल की बात करें तो सपोर्ट मटेरियल में कुछ इस तरीके से बना हुआ ये, ठीक है, ये फिगर कुछ इस तरीके की होगी। ठीक है, इस पूरे का एरिया निकालना था जिसको मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। पूरे का एरिया कितना होगा 688.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 64 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते अगले वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।